Today's session is problem solving session. So अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है we are going to solve problems उसके बेसिस पर. ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है. ठीक है, चलो. अब इसलिए यहां पर जो क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें ये ना दिमाग में रहे कि हम अभी तक सब्स्टिट्यूशन जस्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ा है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, तो उसी के बेसिस पर क्वेश्चन करें. तो मैं जिस बेसिस पर ये क्वेश्चन करते आता हूं उस बेसिस से कर लूं, कोई मना ही नहीं है. ठीक है, चलो देखते हैं. सो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम इसका. इंटीग्रेशन ऑफ रूट, एक मिनट. हाँ आज इसको ये लाइन टेढ़ी टेढ़ी क्यों खींच रही है मुझे नहीं पता. इंटीग्रेशन ऑफ रूट 8x minus x square and this is dx. ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है. क्वेश्चन को देखने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम रेडिकल साइन दिखे तो ये प्रॉब्लम है बेसिकली. अगर रेडिकल साइन नहीं होता, अभी ये अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक वाली बात है. अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हमने देखा था किस तरह से सॉल्व करते हैं. ओके, तो अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म होना चाहिए. अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, देखो जब हम अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक वाले हमने देखे थे तो हमने ये वाले फॉर्म देखे थे. ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसको भी मैं प्लस माइनस लिख देता हूं, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह के फॉर्म देखे थे. अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में यहाँ पर एक ये जो है ना, इसके साथ भी वेरिएबल प्रेजेंट है, तो समस्या इसके साथ है. तो डायरेक्टली मैं किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता हूं. तो सबसे पहले तो क्या करूंगा, मैं माइनस कॉमन लेते हैं. ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8x, सॉरी, एंड दिस इज dx. एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये dx है. अब क्या हो गया, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, क्वाड्रेटिक है, मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा. इसके और इसके बीच में एक नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन है तो मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा. ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. फिर मैंने बोला था कि ये वाला जो टर्म हो x का कोएफिशिएंट, उसका आधा b होता है, तो 8/2 मतलब b होगा. x तो क्या होगा मेरा, सॉरी a क्या होगा x, तो a तो x हो गया और b की जगह क्या आ जाएगा 8 का हाफ मतलब 4. तो मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है वो x माइनस 4 का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x आ जाएगा. अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x तो दिख रहा है मुझे, ये प्लस 16 नहीं है, तो मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा अपनी तरफ से. तो इसको ऐड कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, इसको ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, एंड दिस इज dx. ओके, यहां हमारा पर्पस सॉल्व हो गया. पर्पस क्या था, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना. परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाना, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर अगर बना लेते हैं तो मैं इसका रेडिकल साइन को हटा दूंगा, वो मेरा पर्पस होता है हमेशा. ठीक है, तो ये माइनस तो एज इट इज लिखा. फिर यहां पर देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, तो ये तो इसी के लिए हमने x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और फिर बचेगा क्या, ये माइनस 16 बचा, तो इसको मैंने 4 का स्क्वायर बोल दिया और ये dx हो गया. यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब यहां से क्या करता हूं मैं, ये अंडर रूट तो एज इट इज लिख दिया. ठीक है, दिस अंडर रूट इज एज इट इज. इस माइनस को अंदर ले गए तो ये 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर dx हो गया. ये देखो अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ गया. जब भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म होता है, सो इधर यू कैन सब्स्टिट्यूट,
या तो सब्सटीट्यूट कर दो, पर सब्सटीट्यूट करना नहीं है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो याद है हमें फॉर्मूला इस तरह का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हमें क्या पता होता है, क्या होता है वो होता है x बाई टू। सबसे पहले तो x बाई टू, एक्स की जगह मेरे पास x माइनस 4/2 हो जाएगा, ठीक है। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, वो तो 16, मतलब इसको एज इट इज लिखना है मुझे, ठीक है। फिर एक बीच में प्लस का साइन आता है, और फिर क्या आता है, ए स्क्वायर बाई टू। ओके, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर क्या है मेरा, 4 का स्क्वायर मतलब 16/2, तो वो 8 हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए, मतलब x माइनस 4/4 प्लस सी। ये मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ चुका हो। ये हमने फॉर्मूले का यूज किया ना, किस फॉर्मूले का यूज किया, x बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई टू साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए, और ये c तो होता ही हमेशा। इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया एंड दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है, सबने लिख लिया है? यस सर। चलो, if it is so, then next question. Next question is integration of x into 3 to the power x dx. जल्दी से बताओ किस तरह से सॉल्व करेंगे। दोनों डिसिमिलर फंक्शंस है यहाँ पर, एक अलजेब्राइक है तो दूसरा एक्सपोनेंशियल है। डिसिमिलर फंक्शन जब भी आते हैं तब बाय पार्ट्स की बात होती है, क्योंकि बाय पार्ट्स का पर्पज ये होता है कि डिसिमिलर फंक्शन को सिमिलर फंक्शन में कन्वर्ट करना। क्योंकि जब भी डिसिमिलर फंक्शन होंगे तो ऑब्वियसली हम सब्सटीट्यूट करके कुछ नहीं कर पाएंगे। सो व्हेनेवर देयर इज डिसिमिलर फंक्शन वी विल यूज बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स में मैंने ये बोला था ILATE, आइलेट को याद करने के लिए, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर ये अलजेब्राइक है x, और एनीथिंग टू द पावर x, मतलब जिसकी पावर में x होता है वो अलजेब्राइक हो, वो सॉरी वो एक्सपोनेंशियल हो जाता है। एक्सपोनेंशियल लास्ट में, ठीक है, अलजेब्राइक पहले। सो दिस विल बी माय फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी माय सेकंड फंक्शन। सो आई एम गोइंग टू यूज बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन ऑफ uv dx का फॉर्मूला मुझे पता होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब यू आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स मतलब सेकेंड फंक्शन, और ये dx, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पर x इंटू 3 टू द पावर dx में फर्स्ट फंक्शन इज x, इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर x dx। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज होता है कि मैंने बताया था जिसका इंटीग्रेशन पता हो उसको सेकेंड फंक्शन रखो, जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता हो उसको फर्स्ट फंक्शन रखो। तो कोई ये क्वेश्चन रेज करेगा कि सर हमें यहाँ पर तो दोनों के दोनों का इंटीग्रेशन पता है, इसका भी पता है और इसका भी पता है, तो इसमें तो हम दोनों रख सकते हैं। तो इस तरह का जब भी तुम्हें एम्बिग्विटी वाली सिचुएशन, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली सिचुएशन हो, तो ऑलवेज यूज आइलेट, ये सबसे सेफ मेथड है। हो सकता है कि इसको यूज करे बगैर भी आंसर आ जाए, बट in many cases you will find that if you don't follow this particular order, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में अटक जाओगे। so it is rather better to follow this आइलेट वाला रूल। now x इंटीग्रेशन ऑफ 3 to the power x dx, इंटीग्रेशन ऑफ, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ 3 to the power x dx, और ये dx। यहां पर x इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x होता है a टू द पावर x बाय ln a, फिर इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x तो 1 होता है, फिर यहां से 3, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3 टू द पावर x बाय ln 3, और ये एक बार और यहां से आ जाएगा x 3 टू द पावर x बाय ln 3, फिर ये 1 तो 1 बाय ln 3 एक और बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर x dx बचेगा सिर्फ, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को? होनी तो नहीं चाहिए वैसे तो।
फिर अब इसका डिफरेंशिएशन, पहली वाली टर्म तो एज इट इज लिख दी, x इंटू 3 बाय ln3 माइनस 1 बाय ln3 भी लिख दिया। फिर से 3 का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, a बाय ln a और प्लस c लिख दो। अब यहाँ पर भी ln3 है, यहाँ पर भी ln3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। सो 3 बाय ln3 तो हम कॉमन ले सकते हैं। यहां से देखो, यहां से x मिल जाएगा एक, माइनस यहां से 1 बाय ln3 बच जाएगा क्योंकि ये पूरा तो बाहर आ चुका है, प्लस c। ठीक है, इसको वैसे तो ये आंसर है अपना, इसके बाद अगर और सिंप्लीफाई करना है तो करते चलो, कोई लिमिट नहीं है वैसे तो। इसको x ln3 माइनस 1 बाय ln3 लिख दो, और कई सारे तरीके हैं इसको सिंप्लीफाई करने को, कि ln ये जो 1 है इसको ln3 टू द बेस 3 लिख सकते हो, फिर और भी कई सारी चीजें हैं, ठीक है ना। फिर ln3 कॉमन ले लो और कोई मतलब नहीं। दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप समझ में आ चुका होगा। हमने कहाँ से पता किया कि ये बाय पार्ट्स लगाना चाहिए, दो डिसिमिलर फंक्शन है, दो जब भी डिसिमिलर फंक्शन होते हैं सो बाय पार्ट्स इज ऑलवेज यूज्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं थी प्रीवियस क्वेश्चन में? नो सर। सबने लिख लिया था? यस सर। चलो ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x टू द पावर n ln x dx। बताओ इसमें क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर कौन सी ट्रिक यूज करेंगे, टेक्निक यूज करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वैभव शुक्ला तुम बताओ क्या से कर सकते हैं ना इसको? मतलब पूछ रहे हो या बता रहे हो? बता, मतलब मैं बाय पार्ट से कर सकते हैं ना, आइलेट मेथड से? हाँ बाय पार्ट। कौन, वैभव शुक्ला बोल रहा है, नीरज लोधी बोल रहा है? नीरज लोधी बोल रहा है। अच्छा, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। अब कर क्यों सकते हैं, क्योंकि दो डिसिमिलर फंक्शन है। एक x टू द पावर n वाला फंक्शन है जो अलजेब्र, अब ध्यान रखना, x टू द पावर n अलजेब्राइक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब होता है, जब पावर में x होता है, ठीक है ना। क्योंकि x की पावर n जो है ये x स्क्वायर टाइप का टर्म है, n की वैल्यू 2 रख दो या 5 रख दो, तो ये x की पावर 5, x की पावर 7 टाइप का एक्सपोनेंशियल नहीं, ये अलजेब्राइक फंक्शन है। तो जब भी हम आइलेट की बात करेंगे तो इसको अलजेब्राइक बोलेंगे, और ये तो लॉगरिथमिक है ही, ठीक है ना। तो अब आइलेट के हिसाब से हम देख लेते हैं, ये अलजेब्राइक ये पहले आता है और लॉगरिथमिक उसके भी पहले आता है, ठीक है ना। तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है बाय पार्ट्स में। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं बाय पार्ट से। इसको तो पहले तो इस तरह से लिख लो, जिसको फर्स्ट फंक्शन है उसको पहले लिख लो, जो सेकंड है उसको बाद में लिख लो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब ln x, सॉरी नॉट माइनस, मल्टीप्लीकेशन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। जिसका इंटीग्रेशन करते हैं उसका इंटीग्रेशन ही करते रहते हैं इस फॉर्मूले में, ठीक है। ln x, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ ln x 1 बाय x होता है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ये dx बाहर का ये तो है, ये भी यहां से x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये ln x लिख दिया, माइनस, अब क्या करता हूं, इस 1 बाय n प्लस 1 को भी बाहर लिख लो, कांस्टेंट है ये, और ये x की पावर n प्लस 1, ये x की पावर 1 नीचे जो है ऊपर जाकर मल्टीप्लीकेशन में x की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ln x माइनस 1 बाय, सॉरी नॉट ln, 1 बाय n प्लस 1 आएगा,
फिर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये x की पावर n प्लस वन, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएगी, इसके साथ माइनस साइन है तो ये माइनस, और dx, ये प्लस वन माइनस वन खत्म। यहां से x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन ln x माइनस वन बाय n प्लस वन। अब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n बचा है सिर्फ, ठीक है, ये इतना सा सवाल बचा है अब करने के लिए। सो दिस इज x की पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन ln x माइनस वन बाय n प्लस वन, ये x की पावर n है, इसका इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन और प्लस सी आ जाएगा। वैसे तो यही आंसर है, पर अब यहाँ पर x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इसके पास भी है, x की पावर n प्लस वन अपॉन x प्लस n प्लस वन इसके पास भी है, कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा ln x माइनस वन बाय n प्लस वन प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नो सर। लिख लिया है सबने? यस सर। ठीक है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का क्वेश्चन है। सो दीज आर बेसिकली मिक्स्ड क्वेश्चंस दैट वी आर डूइंग टुडे। कोई एक पर्टिकुलर टाइप के नहीं है जान करके, क्योंकि एग्जाम में कोई टाइप पूछ कर या बोल के क्वेश्चन नहीं आएगा कि हम बाय पार्ट्स का कर रहे हैं या दे रहे हैं सिर्फ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्वेश्चन जब पहली बार दिखे हमें तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत क्या है। अगर यहाँ पर ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मानो ln 1 प्लस एक्स होता, मतलब ln लीनियर होता, तो ln लीनियर अगर होता तो मैं इसका आंसर डायरेक्टली निकाल लेता। कैसे? क्योंकि ln x का इंटीग्रेशन मुझे x ln x प्लस सी मुझे पता है, ठीक है, ये मैंने करवाया था इंटीग्रेशन। तो यहां पर दिक्कत क्या फंस रही है मेरे साथ कि यहां पर ln x में ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है, मतलब इसमें रादर आई शुड से दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट जो है ये नॉन लीनियर है। सो जब नॉन लीनियर होगा तो वो मेरा जो ln x का फॉर्मूला जो मैंने डिराइव किया था और याद करने के लिए बोला था वो यहाँ पर काम नहीं आएगा। सो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अब मैं सब्सटीट्यूट वगैरह करके भी देख सकता हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ करो सब्सटीट्यूट तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक से भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो जब कोई मतलब ना निकले, क्वेश्चन किसी तरीके से सॉल्व ना हो, तो एक हिंट है कि हमें ये बाय पार्ट से सॉल्व करना होगा। बाय पार्ट से सारे क्वेश्चन अधिकतर सॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन बड़ा लेंदी हो, बट होगा तो सही। नाउ अब क्या करें, क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन तो मुझे पता नहीं है, तो जिसका इंटीग्रेशन मुझे पता नहीं होता उसको फर्स्ट फंक्शन बोलता हूं, जिसका इंटीग्रेशन पता होता है उसको सेकंड फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन में 1 का मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, हमने करा भी है, तो इसको 1 का मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सो इसका इंटीग्रेशन मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, और इसका इंटीग्रेशन मुझे पता होता है तो इसको सेकेंड फंक्शन मानते हैं। तो अब बाय पार्ट्स लगा देते हैं। तो बाय पार्ट्स बोलता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड ये dx। यहां से ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ln x। अब वो x कुछ भी हो, लीनियर हो नॉन लीनियर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता डिफरेंशिएशन में, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। तो ये 2x यहां पर लिख दिया मैंने, ओके, ये इस तरह से आ गया। सर ये वाली स्टेप एक बार और बता दीजिए। ठीक है, ओके, अगेन बता देता हूं। यहां पर ln
1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है मुझे। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ जो बच गया, अभी तक तो सिर्फ ln वाले का किया, अब अंदर वाले का करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब फिर से इसका 1 का इंटीग्रेशन तो x होगा और dx, ठीक है, एक और स्टेप बढ़ गई हमारी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये, तो फिर अब 1 डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, और यहां से एक x और है ये दिख रहा है, ये x इस x में 2x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और dx। आ गई बात समझ में? माइनस इस 2 को बाहर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ गया। अब ये तो आसान हो गया काम मेरा। अब देखो ये वाला इतना क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, इसको तो कुछ नहीं करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है मुझे, इसको तो मैं बार बार लिखते चलूंगा एज इट इज। अब यहाँ पर देखो ये जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है p बाई क्यू के फॉर्म में है। अब यहाँ पर मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा, इसको तो लिख लिया एज इट इज, ये तो हो चुका है, -2 टाइम्स ऑफ कुछ नहीं, +1 करते और -1 करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 कर देते हैं, क्योंकि नीचे भी मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर भी आ गया। इस तरह से क्रिएट करके हमने क्वेश्चन किए हैं। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। यहां पर x ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये हो चुका है, अलग अलग करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग कर दिया, -2 का मल्टीप्लीकेशन -1 में होगा तो वो +2 हो जाएगा, 1 अपॉन ये हो चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। यहां से ये तो लिखते चलेंगे अब एज इट इज, ये खत्म, यहां पर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 और ये dx भी है। हाँ अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx तो x आएगा खाली +2, अब क्या बचा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बचा, तो इसका इंटीग्रेशन तो tan इनवर्स ऑफ x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो बस और ये प्लस c लिख दो, ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। किसी को कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। सबने लिख लिया है, कोई ऐसा है जिसने नहीं लिखा है? और एक बार स्टार्टिंग से बता देते। ठीक है, क्वेश्चन ये है मेरा, ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर मैंने क्वेश्चन को देखा सबसे पहले कि दिक्कत क्या है, कि दिक्कत ये है कि नॉन लीनियर है, अगर लीनियर होता तो वो ln x वाला फॉर्मूला मैंने याद करने के लिए बोला था, उससे हम डायरेक्ट आंसर लिख देते। तो नॉन लीनियर है तो मुझे अब दिखा कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकता हूँ, सिंपल अलजेब्राइक वाले सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा बाय पार्ट से करने का, बाय पार्ट से करने का सोचा, तो फिर ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है इसका इंटीग्रेशन नहीं पता था, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, इसको सेकेंड फंक्शन माना। इसके बाद इस स्टेप में मैंने फर्स्ट स्टेप में तो बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में इसका यहाँ तक तो कुछ नहीं है, यहाँ पर हमने कुछ नहीं, बस ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया जिस तरह से करते हैं, बस यहां पर आ गए हम। ये तो 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहां पर आने के बाद 2 बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर स्टेप में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, अब यहां पर क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश की, तो +1 किया और -1 किया इस स्टेप में, यहां से +1 और -1 किया, सेपरेट कर लिया न्यूमरेटर को यहाँ पे स्टेप में और डिनोमिनेटर को, क्यों, क्योंकि ये खत्म हो गया है डायरेक्टली और इसका इंटीग्रेशन मुझे डायरेक्ट आता है, यहां से मेरा आंसर आ गया।
तो ये देखो इंटीग्रेशन जो तरीका है, मैं अगर 15-20 दिन या साल भर भी पढ़ाऊं और तुम ना पढ़ो ना तो तुम्हें पक्के से नहीं आएगा। और मैं भी पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए पहले पढ़ता हूँ खुद भी, क्योंकि मैंने भले 50 बार पढ़ा दिया हो बट ये भूल जाएगा कोई भी आदमी अगर इसका, ये तो मतलब ऐसा टॉपिक है ये ट्रिग्नोमेट्री कि ये तुम्हें हर हफ्ते 5-7 सवाल करने हैं साल भर बाद भी, तो भूल जाओगे। मैं भी भूल जाता हूँ, साल में 2-3 बार पढ़ाने के बाद भी, पिछले 7-8 सालों से पढ़ा रहा हूँ कई जगह पर, फिर भी मैं तो भूल जाता हूँ। मतलब बाकी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो उसका नहीं पता, कि मैं तो खुद भी भूलता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है ln, अब ये ln स्क्वायर एक्स है, इसमें दिस इज नॉट इक्वल टू, इन दोनों चीजों में फर्क होता है। यहां पर सिर्फ x का स्क्वायर है और इसका मतलब बेसिकली ये है, ये इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ओके, अब अगेन ln x का होल स्क्वायर, बेसिकली इस सवाल को सॉल्व करना है। मुझे तो पता नहीं है किस तरह से करेंगे, पता नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, सिंपल सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है तो मल्टीप्लाई बाय 1 करो बस, और क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करो बाय पार्ट से। जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता है उसको फर्स्ट फंक्शन मानो, जिसका इंटीग्रेशन पता है उसको सेकेंड फंक्शन मानो। सो ln x का स्क्वायर ln x का स्क्वायर मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन मतलब ये, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और ये पूरा dx। इसको तो छेड़ना नहीं है, ln x का स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ln x का होल स्क्वायर। सो ln x का होल स्क्वायर, इसको पहले x की पावर n की तरह ट्रीट करो तो ये तो हो जाएगा 2 ln x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2 ln x की पावर 1 तो 2 ln x। उसके बाद पहले तो पावर का किया, इसको x की पावर n मानकर, फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ln x का, जैसे हम 11वीं में करते आए, तो वो 1 बाय x होगा तो इसको नीचे लिख दिया। फिर इस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, dx को लिख दिया, ये और ये खत्म हो चुके हैं। ठीक है, यहां पर ln x का होल स्क्वायर, ये x और है लिखा हुआ, माइनस 2 बाहर लिख दिया, ln x dx, ये सवाल बचा मेरा। ठीक है, अब ln x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली मैंने फॉर्मूले बताए थे कि उसको रटने के लिए मैंने इसको डिराइव करके भी बताया था, तो ये 2 तो लिख दो, और फिर ये होता है x ln x माइनस 1, मतलब इस तरह से होता है, और प्लस सी लिख दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन को हम सोचेंगे, पहले क्वेश्चन की प्रॉब्लम देखेंगे कि हमें क्यों करते नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। हमेशा इस तरीके से ही क्वेश्चन को डील करना है कि इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है जो हमसे नहीं हो रही है, उस प्रॉब्लम को देखो। क्वेश्चन में सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो ये है क्वेश्चन को समझना। अगर क्वेश्चन को हमने समझ लिया कि उसमें दिक्कत क्या है, हाँ दिक्कत ये होगी कि हमें ये चैप्टर ही नहीं आता है तो अलग बात है, बट अगर हमें आता है और हम क्वेश्चन को डील कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उस दिक्कत को अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो 50% क्वेश्चन तो पहली स्टेप में ही सॉल्व हो चुका है। ठीक है ना, डेफिनेटली आगे क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, पूरे मैथ्स का कोई भी चैप्टर हो। इसलिए एक इंग्लिश में कहावत है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन आइडेंटिफाइंग अ क्वेश्चन इज टू आइडेंटिफाई व्हाट एग्जैक्टली अ क्वेश्चन इज। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज, 50% ऑफ द जॉब इज ऑलरेडी डन। ठीक है, चलो 5-7 मिनट बचे हैं और दूसरा सेशन लेना नहीं है, सो आई एम एंडिंग दिस सेशन टुडे। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप वाला जो मेरा नंबर है उस पर, एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब का चैनल देखते रहो, जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो सेकंड टाइम। ठीक है ना,
कोई प्रॉब्लम है आज की क्लास में? नो सर। ठीक है, चलो, ओके। नो सर।